नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिका और एनएसटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट करके बताएं और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग? महत्वपूर्ण सोच क्या है? मूल रूप से महत्वपूर्ण सोच का मतलब ये जानना नहीं है कि क्या सोचना है, इसका सही मतलब ये जानना है कि कैसे सोचना है। ये एक ऐसी योग्यता है जो रटने या याद करने से परे विश्लेषण और तर्क करने के क्षेत्र में हमारी सोच को बढ़ाती है। यानी कोई बच्चा किसी चीज के बारे में सोच रहा है, ये मायने नहीं रखता कि वह उसके बारे में क्या सोच रहा है, मायने ये रखता है कि वह किस प्रकार सोच रहा है। उदाहरण के लिए, अगर टीचर ने क्लास में किसी चैप्टर का टेस्ट लेना है तो कई बच्चे ऐसे होंगे जो रटकर या याद करके टेस्ट दे देंगे, लेकिन कई बच्चे ऐसे होंगे जो चैप्टर के टॉपिक्स को गहराई से समझेंगे, उन टॉपिक्स की जांच पड़ताल करेंगे। वह टेस्ट तो देंगे ही, लेकिन उनमें विषय के बारे में जानने की इच्छा होगी। जैसे अगर रेन का टॉपिक है तो बच्चे ये सोचेंगे कि बारिश क्यों होती है, कैसे होती है, बारिश बिल्कुल ना हो तो क्या हो, और बहुत ज़्यादा हो तो क्या हो। ऐसे सवाल उनके दिमाग में आएंगे। एक स्थिति पर अलग अलग दृष्टिकोण के बीच अंतर करना और समस्या को हल करने की हर संभावना की जांच करना इसमें शामिल है। इसका अर्थ एक समस्या का हर संभव समाधान निकालने के लिए किसी भी चीज की वास्तविकता और अवास्तविकता और साथ ही साथ एक स्थिति का संचालन करने वाले ठोस और अमूर्त कारकों का मूल्यांकन करना होता है। उदाहरण के लिए, टीचर ने क्लास में बच्चों को कुछ मैथ्स के सवाल दिए तो क्रिटिकल थिंकिंग के अनुसार बच्चे उन सवालों को हल करने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण से सोचेंगे और उन सवालों में जो समस्या आ रही है उस समस्या को हल करने की हर संभव कोशिश करेंगे और उन सवालों के वास्तविक और अवास्तविक मेथड्स का मूल्यांकन करने के साथ साथ उन सवालों के ठोस और अमूर्त कारकों का भी मूल्यांकन करेंगे। Some of the methods educators employ to help students to become critical thinkers are: टीचर्स कुछ मेथड्स का उपयोग करके स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकर्स बनने में उनकी मदद करते हैं। फर्स्ट, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इस तरह के सवालों के एक से अधिक उत्तर होंगे और इसलिए ये सवाल गलत जवाब देने के डर के बिना बच्चों को रचनात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन सिर्फ ठीक आंसर देने के अलावा ज़्यादा सोचने के लिए उपयुक्त नहीं है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जैसे अगर किसी बच्चे से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट वाज योर हाई स्कूल एक्सपीरियंस लाइक, तो वह बच्चा इस क्वेश्चन के एक से ज़्यादा उत्तर दे सकता है। और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, जैसे अगर किसी बच्चे से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आर यू फीलिंग बेटर टुडे, तो बच्चा इस क्वेश्चन का उत्तर सिर्फ हाँ या ना में ही देगा। सेकेंड, कैटेगराइज एंड क्लासीफाई। वर्गीकृत या श्रेणीबद्ध करना। यह क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके लिए नियमों के समूह या एक तरीके के अनुसार पहचान और वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है, जिसे छात्रों को खोजना, समझना और लागू करना चाहिए। यदि आप कक्षा में एक क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण गतिविधि देते हैं तो इसे वर्गों या श्रेणियों के बीच समानता और अंतर के बारे में क्वेश्चंस के साथ पूरा किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे बहुत सारे जानवरों और पक्षियों की फोटो दे रखी है और टीचर द्वारा बच्चों से कहा जाए कि इन फोटोज को देखकर पानी में रहने वाले जानवरों व पक्षी जो उड़ सकते हैं, जो जानवर जंगली होते हैं, जो पेड़ पर ज़्यादा समय बिताते हैं, जो पालतू होते हैं, इन सब के नाम लिखो। यानी फोटो को देखकर अलग अलग कैटेगरीज के जानवरों को क्लासिफाई करो। थर्ड, वर्किंग इन ग्रुप्स। समूहों में काम करना। छात्रों को अपने साथियों के साथ विचार प्रक्रियाओं को प्रकट करने का मौका दिया जाता है। वह समझ जाते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं और ये भी समझ जाते हैं कि सिर्फ एक सही तरीका ना होकर समस्याओं के निवारण के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब बच्चों को टीचर द्वारा ग्रुप एक्टिविटी दी जाती है, यानी जब बच्चे ग्रुप में काम करते हैं, तो उन्हें मौका मिलता है अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करने का
और अलग अलग विचार प्रक्रियाओं के बारे में जानने का। और ग्रुप में काम करते हुए जब बच्चे एक प्रॉब्लम के अलग अलग सल्यूशन बताते हैं तो इससे बच्चों को पता चलता है कि एक प्रॉब्लम का हल निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फोर्थ, मेकिंग डिसीजंस, निर्णय लेना। टीचर बच्चों को किसी भी चीज के गुण दोष समझने में उनकी मदद करे, लेकिन बच्चों को यह कहकर डराना नहीं है कि वे गलत आंसर नहीं दे सकते। उन्हें गलत आंसर देने दे और वह जो भी डिसीजन ले अंत में उस डिसीजन का मूल्यांकन करे। प्रत्येक बच्चे से पूछे, तुम अपने निर्णय के बारे में कैसा महसूस करते हो और अगली बार तुम इससे अलग क्या करोगे। टीचर को किसी बच्चे को स्वयं के बारे में खुद डिसीजन लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए। बच्चा अगर गलत डिसीजन लेता है तो भी टीचर को उसे डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उससे पूछना चाहिए कि तुमने किस आधार पर यह डिसीजन लिया है। टीचर को उसे सुनना चाहिए और बाद में सही डिसीजन के बारे में बताना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि अगली बार ऐसी ही परिस्थिति में तुम कौन सा डिसीजन लोगे। फिफ्थ, फाइंडिंग पैटर्न्स, पैटर्न ढूंढना। एक टीचर, चाहे वह छात्रों को चिड़ियाघर लेकर जा रही हो या छात्रों को एक एजुकेशनल प्रोग्राम दिखा रही हो, पर टीचर को स्टूडेंट्स को किसी भी चीज़ का स्वरूप देखने या क्रिटिकल थिंकिंग का अभ्यास करने के लिए और किसी भी चीज़ से संपर्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी एक टीचर बच्चों को कोई भी एक्टिविटी करवाए, लेकिन बच्चों को ऐसे अवसर देने चाहिए जिससे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके। उदाहरण के लिए एक पसंदीदा टेलीविज़न शो को वास्तविक जीवन की स्थिति से संबंधित किया जा सकता है, और अगर टीचर बच्चों को कहीं स्कूल से बाहर लेकर जा रही है तो टीचर को बच्चों से सड़क के अलग अलग संकेतों की पहचान करने और गुजरते घरों की खिड़कियों और छतों के विभिन्न आकार की पहचान करने को कहना चाहिए, जिससे बच्चों में क्लासिफिकेशन करने की समझ बढ़े। लर्निंग बिहेवियर, सीखने का व्यवहार। लेवल, स्तर। नॉलेज टू रिमेंबर, ज्ञान याद करने के लिए। टेस्टिंग, रिकॉल एंड रिकग्निशन, याद करना और पहचान का परीक्षण करना। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। टीचर द्वारा बच्चों की नॉलेज चेक करने का उद्देश्य हो सकता है कि बच्चे किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब, डिफाइन, रिकग्नाइज और रिसाइट आदि कर पाते हैं कि नहीं। टिपिकल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय टीचर, टीचर द्वारा पूछे गए विशिष्ट प्रश्न। टीचर, हु, वेयर, विच वन, व्हाट डज इट मीन, ऐसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकती है। इससे बच्चों को नॉलेज है कि नहीं इसका पता चलता है। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, निर्देशात्मक रणनीतियाँ। बच्चों की नॉलेज बढ़ाने के लिए टीचर निर्देश दे सकती है कि इस चीज़ को हाईलाइट करो, मेमोराइज यानी याद करो, रिहर्सिंग यानी दोहराओ। लेवल, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रहेंशन यानी समझना, ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रेटिंग यानी वर्णन करना, एक्स्ट्रापोलेटिंग। ऑब्जेक्टिव्स, टीचर द्वारा बच्चों की अंडरस्टैंडिंग चेक करने का उद्देश्य हो सकता है कि बच्चे क्लासिफाई यानी वर्गीकरण, डिस्टिंग्विश यानी अंतर, इलस्ट्रेट यानी व्याख्या करना, डेमोन्स्ट्रेट और जज आदि कर पाते हैं कि नहीं। टिपिकल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय टीचर। टीचर, व्हाट वुड हैपन इफ, क्या होगा यदि। एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग। शो इन ए ग्राफ, चार्ट, कोई चीज़ ग्राफ या चार्ट के माध्यम से दर्शाओ आदि क्वेश्चंस पूछ सकती है। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, टीचर निर्देश दे सकती है कि समराइज यानी संक्षिप्त करो, पैराफ्रेज यानी वर्णन करो, इलेबोरेट द कॉन्सेप्ट्स यानी विषय का विस्तार करो। लेवल, अप्लाइंग, लागू करना। नोइंग व्हेन एंड व्हाई टू अप्लाई, ये जानना कि कब और कैसे लागू करना है। रिकग्नाइज पैटर्न्स ऑफ ट्रांसफर टू न्यू और अनफेमिलियर सिचुएशंस, नई और अपरिचित स्थितियों में ट्रांसफर के पैटर्न्स को पहचानना। ऑब्जेक्टिव्स, टीचर का उद्देश्य होगा कि बच्चे अप्लाई, चूज, जज, ऑर्गेनाइज किसी भी प्रॉब्लम को सही मेथड का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, अपनी नॉलेज का कहीं भी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, ये चेक करना। टिपिकल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय टीचर। टीचर, प्रिडिक्ट व्हाट वुड हैपन इफ, अनुमान लगाएं कि क्या होगा अगर। चूज द बेस्ट स्टेटमेंट्स दैट अप्लाई, वो सर्वोत्तम कथन चुने जिसे लागू किया जा सकता है। आइडेंटिफाई द रिजल्ट ऑफ
किसी भी चीज़ के परिणाम की पहचान करें, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकती है। इससे पता चलेगा कि बच्चे अपनी नॉलेज को किसी भी चीज में या किसी भी स्थिति में लागू कर सकते हैं कि नहीं। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज, बच्चे अप्लाई करना सीख सकें, इसके लिए टीचर निर्देश दे सकती है कि केस स्टडी यानी किसी भी मामले का अध्ययन करो, सिमुलेशन यानी किसी भी चीज का अनुकरण करो। जैसे टीचर किसी नाटक का वीडियो दिखाकर उस नाटक को बिल्कुल वैसे ही पेश करने को कह सकती है। लेवल एनालाइजिंग, विश्लेषण करना, ब्रेक डाउन इनटू पार्ट्स और फॉर्म्स, भागों में तोड़ना या किसी भी रूप में तोड़ना। ऑब्जेक्टिव्स, टीचर का उद्देश्य होगा कि बच्चे इन्फर यानी तर्क कर सकें, डिफरेंशिएट यानी अंतर कर सकें और सर्वे यानी निरीक्षण कर सकें आदि। टिपिकल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय टीचर। टीचर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, किसी चीज का क्या कार्य है। व्हाट डज द ऑथर अज्यूम, किसी कहानी का लेखक क्या मानता है। व्हाट आइडियाज जस्टिफाई द कंक्लूजन, कौन से विचार निष्कर्ष को सही साबित करते हैं। इसी प्रकार के दूसरे क्वेश्चंस भी पूछ सकती है। इससे पता चलेगा कि क्या बच्चे किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए उसे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज, डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस यानी टीचर ऐसी एक्टिविटीज बच्चों को दे सकती है जिसमें बच्चों को डिसीजन लेने पड़े और वह डिसीजन लेना सीख सकें। कोलैबोरेटिंग लर्निंग एक्टिविटीज, टीचर सीखने की गतिविधियों में सहयोग कर सकती है। चैलेंजिंग अजम्पशंस, टीचर बच्चों को चुनौतीपूर्ण धारणाएं दे सकती है। लेवल क्रिएटिंग, कुछ क्रिएट करना, सिंथेसिस यानी संकलन, कंबाइनिंग एलिमेंट्स इनटू ए पैटर्न नॉट देयर बिफोर, तत्वों को एक पैटर्न में जोड़ना जो पहले जुड़ा नहीं था। ऑब्जेक्टिव्स, टीचर का उद्देश्य होगा कि बच्चे हाइपोथेसाइज यानी अनुमान लगा सकें, इन्वेंट आविष्कार कर सकें, क्रिएट यानी किसी चीज की रचना कर सकें, डिजाइन, डेवलप, कंस्ट्रक्ट और कंपोज आदि कर सकें। टिपिकल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय टीचर। टीचर, हाउ एल्स वुड यू, किसी चीज को और किसी तरीके से कैसे कर सकते हो। हाउ वुड यू टेस्ट, किसी चीज की जांच कैसे करेंगे आदि ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकती है। इससे ये पता चलता है कि बच्चे क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज, बच्चे कुछ क्रिएट करना सीख सकें, इसके लिए टीचर बच्चों को डिस्कशंस और डिबेट्स करने का निर्देश देगी और टीचर चुनौतीपूर्ण धारणाएं भी दे सकती है। लेवल इवैल्यूएटिंग, मूल्यांकन, अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया एंड स्टेट वाई, कुछ मानदंडों और अवस्था के अनुसार मूल्यांकन और ऐसा क्यों। ऑब्जेक्टिव्स, टीचर का उद्देश्य होगा कि बच्चे अप्रेज यानी मूल्यांकन कर सकें, जज यानी फैसले ले सकें, क्रिटिसाइज आलोचना कर सकें और कंपेयर तुलना कर सकें आदि। टिपिकल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय टीचर। टीचर, फाइंड द एरर्स, विच इज मोर एप्रोप्रिएट, लॉजिकल, वैलिड, बेटर और इम्पोर्टेंट, कौन सा सबसे ज़्यादा उपयुक्त, तार्किक, असली, बेहतर और महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चंस पूछेगी। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज, बच्चे इवैल्यूएट करना सीख सकें, इसके लिए टीचर बच्चों को डिस्कशंस और डिबेट्स करने का निर्देश देगी और ऐसी एक्टिविटीज़ देगी जिसमें बच्चों को डिसीजंस लेने पड़े और बच्चे अपने डिसीजंस का मूल्यांकन स्वयं कर सकें। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड हेल्प बिल्ड द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों की महत्वपूर्ण सोच कौशल का निर्माण करने में मदद करेगा। फर्स्ट, ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर वाटर बॉर्न, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, सभी संचारी रोग जल जनित हैं, ये सही है या गलत है। सेकंड, राइट टू मेजर्स द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड टू कंट्रोल पोल्यूशन, दो उपाय लिखे जो सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अपनाए हैं। थर्ड, कमेंट ऑन द डबल बर्डन ऑफ वुमेन्स वर्क, महिलाओं के काम के दोहरे बोझ पर टिप्पणी करें। फोर्थ, व्हाट इज द गवर्नमेंट्स रोल इन इंडियन हेल्थ एंड इंडियन एजुकेशन, भारतीय स्वास्थ्य और भारतीय शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, कमेंट ऑन द डबल बर्डन ऑफ वुमेन्स वर्क। क्वेश्चन 2, while discussing the functions of the state government, issues related to health, water, transport etc. may be discussed too. जब राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, परिवहन
आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, तब एक टीचर क्या करे। फर्स्ट, इनलाइटन स्टूडेंट्स टू ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स फॉर बेटर फैसिलिटीज फॉर ऑल। सभी के लिए बेहतर सुविधाओं के लिए मूवमेंट्स को व्यवस्थित करने के लिए छात्रों को ज्ञान दे। सेकंड, अलाउ लर्नर्स टू अंडरस्टैंड दीज इश्यूज एंड एक्सप्रेस दियर क्रिटिकल व्यूज। शिक्षार्थियों को इन मुद्दों को समझने और अपने महत्वपूर्ण विचारों को व्यक्त करने की अनुमति दे। थर्ड, मेक स्टूडेंट्स अवेयर हाउ देयर स्टेट इज डूइंग ऑन दीज अकाउंट्स। छात्रों को अवगत कराए कि उनकी स्टेट इन अकाउंट्स यानी इन सभी मुद्दों पर क्या कर रही है। फोर्थ, मेक स्टूडेंट्स रिमेंबर अबाउट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन दीज एरियाज। छात्र इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिका के बारे में याद रखें। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, अलाउ लर्नर्स टू अंडरस्टैंड दीज इश्यूज एंड एक्सप्रेस देयर क्रिटिकल व्यूज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट करके बताएं और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।